आज मैं शेयर करने जा रही हूँ चिकन टिक्का बिरयानी की परफेक्ट और डिलीशियस रेसिपी। यहाँ पर मैं आपको दूंगी कुछ ख़ास टिप्स जिसकी मदद से आपकी बिरयानी फ़र्स्ट टाइम ही बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और अगर आपने एक बार ये बना ली तो यकीन करें कि आपका बार बार दिल चाहेगा कि ये दोबारा बनाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। सबसे पहले हम चिकन टिक्का बनाएंगे। इसके लिए मैंने लेग पीसेस लिए हुए हैं, 750 ग्राम है। आप यहाँ पर कोई सा भी पीस ले सकते हैं चिकन का। अब इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पर क्योंकि हमने टिक्के में भी मसाले डाले हैं और कुछ हमने बिरयानी में भी डालने हैं, तो हमने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं बहुत हिसाब से डालने हैं, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पर मसालों के लिए मैं टीस्पून ही इस्तेमाल करूँगी। 1 टीस्पून डालूँगी ग्रीन चिली, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, हाफ़ टी स्पून हल्दी डालेंगे, 2 बड़े चम्मच दही डालेंगे। दही अगर खट्टा है तो बहुत अच्छा है, वरना कोई सा भी दही इसमें शामिल कर सकते हैं। वन टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। 1 अदद अंडा डाल रही हूँ इसमें। 1.5 किलो चिकन तक आप 1 अंडा डालेंगे। 1.5 किलो से ज़्यादा चिकन होगा, 3 किलो तक 2 अंडे जाएंगे। इसमें नमक डालूँगी 1 टीस्पून। सिरका डालेंगे 2 टेबलस्पून। 1.5 टेबलस्पून इसमें मैदा डाल रही हूँ। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप इसमें आटा भी डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी रेड कलर, जिससे टिक्के का कलर बहुत अच्छा आएगा। अक्सर जो बाज़ारों में हम लोग टिक्का खाते हैं तो उसमें रेड कलर डाला जाता है। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून, जो इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देगा टिक्के का। और साथ ही हाफ़ टी स्पून डालूँगी ज़ीरा पाउडर। ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन पे आपने देखा है मैंने 2-2 कट्स लगाए हैं, ज़्यादा कट्स नहीं लगाए, ताकि अच्छी तरीके से मसाला अंदर चला जाए। 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसको रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। अगर आप इसको रात भर रख दें फ्रिज के अंदर तो बहुत अच्छा है, उससे टिक्के का टेस्ट और अच्छा आएगा। यहाँ पर होममेड बिरयानी मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए प्लेट में मैंने लौंगे ली हैं, कुछ बड़ी इलायची है, पीपली है, सब्ज़ इलायची है, 1 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून धनिया है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर सारे मसाले ग्राइंड कर लिए हैं। अब इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ये कम है। 1 टेबलस्पून ही नमक डालेंगे। थोड़ा सा बिरयानी के टेस्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला डालूँगी। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगी और ये हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैं चावल यूज़ कर रही हूँ 750 ग्राम। इसको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद भिगो के रख देंगे। यहाँ पर चावलों को बॉईल करने के लिए मैंने पानी लिया है। पानी जो है वो ज़्यादा ही लेंगे। और यहाँ नमक डालेंगे 2 टेबलस्पून। आप 2 टेबलस्पून से 2.5 स्पून भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब बिरयानी के लिए चावल बॉईल करते हैं तो उसमें नमक ज़्यादा डालते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जब हम ड्रेन करते हैं पानी तो सारा नमक निकल जाता है, तो चावलों में बहुत कम बाकी नमक रहता है। अब इसमें थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें बादियान का फूल है, काली मिर्च है, तेज़पात है, दालचीनी है और 3 अदद हरी मिर्च है। कुछ लेमन के स्लाइस भी डाल दूंगी और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रख देंगे। बॉयल आने तक का वेट करेंगे। बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। चावलों का पानी आपने बिल्कुल निकाल के डालना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पानी चावलों में बाकी रहा तो उससे बिरयानी का टेस्ट बहुत ख़राब हो जाएगा।
बस अब इसको 80% तक हमने कुक करना है। चावल 80% तक कुक हो चुके हैं। अब इसका सारा पानी ड्रेन कर लेंगे और इसको भी साइड पर रख लेंगे। यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है टिक्के को फ्राई करने के लिए। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का गर्म ही रखना है। फ्लेम को भी मीडियम रखेंगे और चिकन टिक्का इसमें डाल देंगे। पहले एक साइड से इसको कुक होने देंगे अच्छी तरीके से। 3 से 4 मिनट के लिए इसको एक साइड पे पड़ा रहने देंगे। इसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। और ये देखिए अंडा और मैदा लगाने से कितने अच्छे तरीके से ये फ्राई हुए हैं और जो इंग्रेडिएंट्स हमने लगाए थे वो भी बिल्कुल नहीं इसके ऊपर से उतरे। इसी तरीके से मैं और पीस भी फ्राई कर लूँगी और हमारा चिकन टिक्का जो है वो रेडी हो जाएगा। हर स्टेप इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से बता रही हूँ ताकि जब आप बिरयानी बनाएं तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए तो आप स्किप ना कीजिएगा क्योंकि स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं जानना। यहाँ पर बिरयानी के लिए कोरमा तैयार करेंगे। 1/2 कप ऑयल के अंदर साबित गरम मसाला डाल दिया है, साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। थोड़ा सा इसको सौते करेंगे और इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर डाल दूँगी। 1/4 कप जो है इसमें दही जाएगा। अब टमाटर और दही को अच्छी तरीके से पका लेंगे कवर करके। टमाटर जब गल जाएंगे तो इसमें मैंने जो तैयार किया था बिरयानी मसाला वो शामिल कर देंगे। मसाला जब भुन जाएगा तो इसमें प्याज ऐड कर देंगे जिसको मैंने ब्राउन कर लिया था। 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज थी, हाफ़ ऐड कर देंगे, हाफ़ जो है वो बाद में ऐड करेंगे। प्याज को थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें चिकन टिक्का ऐड कर देंगे। टिक्के को भी मसालों के साथ थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका टेस्ट भी अच्छा आए। इसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा लेमन जूस डाल दूँगी और बस ये हमारा जो है रेडी हो चुका है। यहाँ पर अगर आपका कोरमा ज़्यादा ड्राई हो जाए तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और बस ये अब रेडी हो चुका है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर सबसे आखिरी स्टेप की तरफ। यहाँ पर एक बड़े साइज़ की मैंने कढ़ाई ली है। सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, जो फ्राई किया हुआ ऑयल था वही मैंने डाला है और फिर इसके बाद चावल डाल देंगे। ऑयल डालने से ये होगा कि नीचे से हमारे चावल लगेंगे नहीं और मसाला भी नहीं जलेगा। इसके बाद कोरमा डाल देंगे। कोरमा डालने के बाद मैं यहाँ पर धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें डाल रही हूँ। इसके बाद चावलों की एक और लेयर लगाएंगे और इसी तरीके से कोरमा ऊपर से डाल देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा जो है कोरमा वो बचा लेंगे और सबसे ऊपर चावलों के डालेंगे और सबसे एंड में मैं प्याज डाल दूँगी फ्राई की हुई, हरी मिर्च डाल देंगे, लेमन डाल देंगे, धनिया और पुदीना शामिल कर देंगे। पुदीना जो है वो बिरयानी में ज़्यादा अच्छा लगता है तो पुदीना मैंने ज़्यादा लिया था। इसके बाद यहाँ पर मैं ज़र्दा कलर डाल रही हूँ, बिल्कुल साइड पे डालेंगे क्योंकि सेंटर में हमारा टिक्का है तो उसका कलर जो है वो चेंज ना हो, इसलिए हम साइड पे डालेंगे। अब इसको कवर कर देंगे। फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम रखेंगे और 15 मिनट्स तक इसको बिल्कुल नहीं खोलेंगे। 15 मिनट्स हो चुके हैं और बिरयानी भी बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। ये देखिए इसका एक एक दाना अलग अलग नज़र आ रहा है। लेकिन जब आपने पकाना है तो इसको फ़ौरन सर्व नहीं करना, फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और 10 मिनट तक इसको इसी तरह छोड़ देना है। इससे ये होगा कि इसका टेस्ट और ज़्यादा रिच हो जाएगा। सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से चिकन में और चावलों में लग जाएंगे। मैं क्योंकि वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने फ़ौरन ही इसको सर्व कर लिया है। चिकन टिक्का बिरयानी इतनी मज़ेदार बनती है कि जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं बिरयानी की ऐसी डिलीशियस और यूनिक रेसिपीज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।